नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने विज्ञापन लेखन पढ़ा था और आज की कक्षा में हम गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 धूल पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर पिछले 2 सालों से सिलेबस से हटा दिया गया था, इसीलिए आपको प्रारंभ में ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया। किंतु जब अब दोबारा सिलेबस स्लिप होके आया है और उसमें जो हटाए गए चैप्टर है उनमें धूल चैप्टर नहीं है, यानी धूल चैप्टर हमें पढ़ना है, इसीलिए आपको चैप्टर नंबर 1 धूल हम पढ़ा रहे हैं। तो धूल चैप्टर पढ़ने से पहले हम जाने कि इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 1912 में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में हुई और उच्च शिक्षा बाद में लखनऊ में इन्होंने हासिल की। इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया और विश्वविद्यालय में इंग्लिश के प्राध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किया और बाद में इन्होंने इसी विषय में पीएचडी भी हासिल की। इन्होंने बहुत सी कृतियां लिखी, जिसमें हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन पर लिखी। इनका जो लेखन था वो ज्यादातर लेखकों और कवियों की जीवन शैली पर था। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन शैली पर एक गद्य लिखा, वहीं इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के लेखन कला पर लिखा और बहुत सारे लेखकों के जीवन शैली और लेखन पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें व्यास सम्मान और शलाखा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने जो ये पाठ, यहाँ रामविलास शर्मा जी का जो पाठ है धूल, इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे धरती की, हमारे भारत भूमि की छोटी सी धूल भी हमारे लिए कितना महत्व रखती है। धूल का एक कण हमारे लिए कितना महत्व रखता है और इसकी महत्ता को हम भुला नहीं सकते। एक हीरा यदि खदान से निकलता है तो वो भी धूल और मिट्टी से सना हुआ होता है और फिर उसकी सफाई करके उसे चमकाया जाता है, किंतु उसकी चमक उस धूल में रहने के कारण ही थी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी धूल और मिट्टी में खेले थे। हर बच्चा जिसका कि बचपन धरती में इस मिट्टी में सनकर ही निकलता है, यानी हर बच्चा जो अपनी माँ का आंख का तारा होता है वो भी इस धूल भरी और मिट्टी में खेलकर ही अपना जीवन, अपना बचपन बिताता है। तो यहाँ इस पाठ में रामविलास शर्मा जी ने धूल के महत्व को बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं बच्चों कि पाठ में रामविलास शर्मा जी ने क्या बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों हम देखते हैं धूल चैप्टर में लेखक क्या कहने का प्रयास कर रहा है। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह एक है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। यानी लेखक अपनी इन पंक्तियों में कह रहा है कि सबसे बड़ी बात ये लेखक कहना चाहता है कि जो हीरे हैं वो धूल से भरे हैं, तभी उनमें चमक है, जिसके धूल के कारण ही उनमें चमक कहलाई है, चमक आती है। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ यानी तराशा हुआ। हीरा जब मिट्टी और चट्टानों के बीच में से निकलता है तो उसे साफ सुथरा करके खरादा जाता है, यानी उसे तराशा जाता है डिजाइन में। तो हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। यानी कि बच्चों जब भी कोई हीरा खरीदेगा तो वो साफ सुथरा, चमकदार और सुंदर आकृति का ही होना चाहिए। यानी कि हीरे के प्रेमी तो केवल उसे अच्छा, साफ सुथरा और आंखों को चकाचौंध कर देने वाला ही अच्छा मानते हैं, किंतु वो ये नहीं जानते कि इस चकाचौंध के पीछे जो हीरा था वो धूल में, मिट्टी में और चट्टानों के बीच गंदगी में सना हुआ था। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। नयन तारा यहाँ पर बच्चे के लिए कहा गया है। जो बच्चा अपनी माँ के आंखों का नयन तारा होता है वो भी धूल में सनकर ही सुंदर लगता है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी मिट्टी में ही खेला करते थे और मिट्टी में सनकर ही उनकी बाल लीलाएं दिखाई देती थी। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। यानी किसी बालक की कल्पना हम बिना धूल मिट्टी में सने हुए की कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो कभी ना कभी, एक ना एक दो बार या कभी ना कभी मिट्टी में सनता ही है और मिट्टी में खेलना उसे पसंद आता ही है। यानी जो बालक है उसकी कल्पना हम धूल और मिट्टी के बिना नहीं कर सकते हैं। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार करती है
वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। यानी जो फूल होता है उसके ऊपर जमी रेणु यानी धूल उसका श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से शिशु के मुंह पर लगी हुई धूल या मिट्टी भी उसकी सहजता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अभिजात वर्ग यानी कि पैसे वाला वर्ग, संपन्न वर्ग, उन्होंने प्रसाधन सामग्री में यानी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। यानी कि जब श्री कृष्ण शाम के समय अपने गायों को लेकर वापस लौटते थे और उनके मुंह पर जो मिट्टी की आभा छपी रहती थी, जो धूल उड़ती थी, गोधूली का समय वो समय होता है जब सांझ का समय होता है, सूर्य अस्त होने वाला होता है, और जब गाय और जितने भी जानवर होते हैं उन्हें गोपालक वापस अपने घर लेकर आते हैं और सूर्य की लाल किरणें धूल पर पड़ती हैं और वो धूल एक रोशनी की तरह चमकती दिखाई देती है। उस गोधूली की बात की जा रही है कि जब कृष्ण के चेहरे पर वो मिट्टी छाती थी, उससे कृष्ण का सौंदर्य अनुपम लगता था, या किसी भी बालक का सौंदर्य जो था वो अनुपम लगता है। उस पर किसी भी प्रकार के संसाधन या ऐसे मेकअप का सामान यदि लगा दिया जाए तब भी वो बालक इतना सुंदर नहीं लगेगा जितना श्री कृष्ण गोधूली में मिट्टी में सनकर आने पर दिखाई देते थे। तो गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री धूल हो गई है, यानी बेकार हो गई है। बच्चों, अर्थात गोधूली का मतलब है शाम के समय का वो समय जब सूर्य की किरणें लालिमा बिखेरती हैं और जो गाय हैं, पशु हैं, वो चर के जंगल से शाम को लौटते हैं और उनके खुरों से यानी उनके पैरों से उड़ने वाली धूल से बनने वाली आभा गोधूली बेला कहलाती है, या शाम का समय कहलाता है, जब चारों ओर धूल फैली होती है और गोपालकों के चेहरे पर वो धूल लगी होती है। कृष्ण के चेहरे पर भी शाम को वो धूल सनी होती थी। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, यानी हमारी जो आधुनिक सभ्यता है, हमारा जो युवा वर्ग है, वो इस धूल के साथ से बचना चाहता है, अर्थात वो धूल को बिल्कुल भी अपने पर लगना नहीं देना चाहता। कौन? आज के युवा। हमारी सभ्यता यानी आधुनिक सभ्यता, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। वे तो केवल अपने सपनों की उड़ान आसमान में भरते हैं, वो आसमान में ही घर बनाना चाहते हैं, जमीन की धूल और मिट्टी से उनका कोई वास्ता नहीं। इसीलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। इसीलिए जो आधुनिक माताएं हैं वो शिशु भोलानाथ से कहती हैं। शिशु भोलानाथ अपने उस छोटे बच्चे के लिए कहा गया है जो मिट्टी में खेलता है। भोलानाथ क्योंकि वो छोटा है, भोला है, इसलिए उसको भोलानाथ की उपमा दी गई है, यानी जो छोटा बच्चा होता है उसे शिशु भोलानाथ कहा गया है। तो यहाँ पर जो आधुनिक माताएं हैं वो कहती हैं शिशु भोलानाथ से, धूल में मत खेलो। यानी आजकल की जो आधुनिक माताएं हैं वो अपने बच्चों को धूल में खेलने नहीं देना चाहती। भोलानाथ के संसर्ग से उनके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। यानी अगर बच्चा जो है वो धूल मिट्टी में खेलेगा तो धूल मिट्टी के साथ से संसर्ग से उसके जो कीमती और चमकीले सजीले कपड़े हैं वो मैले हो जाएंगे। जिसने लिखा था, आगे की कविता में कुछ पंक्तियां थी जिसमें लिखा गया था, धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। अर्थात इसमें कवि ये कहना चाहता है कि वो लोग धन्य हैं, वे लोग धन्य धन्य हैं, ऐसे लोग, ऐसे नर जो मैले यानी गंदे मिट्टी में सने हुए बच्चों को, लरिकान को, कनिया यानी गोद में उठा लेते हैं। उसने भी मानो धूल भरे हीरों को महत्व कम करने से कुछ उठा नहीं रखा। यहाँ पर कवि ने दो दोहरी बात कही है। एक तरफ तो कवि ने ऐसे लोगों को जो गंदे, मैले और मिट्टी में सने बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, एक तरफ तो कवि ने उन्हें धन्य धन्य कहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि नर मैले जो करत गात, यानी ऐसे बच्चों को, एक तो ऐसे उठाने वालों को उन्होंने धन्य कहा है, वहीं दूसरी ओर उन बच्चों को उन्होंने मैला भी बताया है। तो यहाँ पर कवि ने दोहरी बात की है। जिस प्रकार से धूल में सने हुए बच्चों की तुलना हीरों के महत्व से कम नहीं बताई, यानी हीरे भी जो है वो मिट्टी में सने होते हैं। उठा न रखा था, यानी उन्होंने हीरे के महत्व को कम नहीं किया था।
धन्य धन्य से ही उसने बड़कपन को ज्ञापित किया है। यहाँ पर लेखक ने उन व्यक्तियों को धन्य की उपमा भी दी है कि वो लोग धन्य हैं जो मैले या मिट्टी में सने हुए बच्चों को गोद में उठा लेते हैं। फिर मैले शब्द से ही अपनी हीन भावना भी व्यक्त कर दी है, यानी एक तरफ ऐसे बच्चों को मैला भी उन्होंने कह दिया है। यानी यहाँ पर लेखक ने, कवि ने दोहरी बात कही है। अंत में ऐसे लरिकान कहकर, यानी ऐसे बच्चों को, लरिकान यानी बच्चों, गंदे मैले बच्चे कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दिया है। यहाँ पर दोहरी बात कही है। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। यानी आजकल के जो लोग हैं वो हीरे की चमक को तो पसंद करते हैं, लेकिन उस पर चढ़ी धूल और मिट्टी को पसंद नहीं करते। किंतु उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हीरा है वो मिट्टी और चट्टानों और गंदगी से ही बाहर निकला है, उसे तो बाद में चमकाया और खरादा गया था, यानी तराशा गया था। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करतगात की नौबत आई है। यानी शिशु भोलानाथ के संपर्क में आने से तो, यानी जो शिशु भोलानाथ है वो मिट्टी में खेलता है और उसके संसर्ग यानी उसके साथ में रहने से तो जो है वो साथ में मैल या मिट्टी ही सनने की नौबत आ जाती है। यानी यहाँ पर जो ऐसे बच्चे को गोद में लेता है जो मिट्टी से सना है तो उसकी नौबत भी मैले होने की आ जाती है। अखाड़े की मिट्टी से सनी हुई देह, यहाँ पर अखाड़े की बात की गई है जहाँ पर पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। उस अखाड़े की बात की गई है जहाँ जिस अखाड़े को की मिट्टी को बड़ी मेहनत से घी और तेल पिलाकर बनाया जाता है, उस अखाड़े की मिट्टी की बात की है कि अखाड़े की मिट्टी से सनी हुई देह से तो, देह माने शरीर से, यानी जो पहलवान होते हैं उनके शरीर जो होते हैं वो अखाड़े की मिट्टी से सने होते हैं। अखाड़े की मिट्टी से सनी हुई देह से तो कहीं उपकाई ही आने लगती है। अखाड़े की मिट्टी से सनी हुई देह से तो कहीं उपकाई आने लगती है। लेखक का यहाँ कहना है कि जो अखाड़ा है उसकी मिट्टी में लोटपोट होकर ही जो पहलवान है वो कुश्ती करते हैं और उनकी देह जो है मिट्टी में सन जाती है और उस मिट्टी से सनी हुई देह को देखकर सामान्य लोगों को तो उबकाई यानी उल्टी ही आने लगे। किंतु जो बचपन में धूल में खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। यानी जिस बालक का बचपन धूल मिट्टी और गांव की मिट्टी में बीता है वो अपनी जवानी में भला अखाड़े की मिट्टी से दूर कैसे रह सकता है। वो तो गांव में अखाड़े की मिट्टी में भी सनेगा और पहलवान की तरह कुश्ती भी करेगा, क्योंकि उसका बचपन तो इसी मिट्टी में बीता है। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है, और अगर वो इस मिट्टी से दूर रहता है तो ये उसका दुर्भाग्य है, बुरा भाग्य है, क्योंकि वो उस मिट्टी से ही बना है, अतः उसे उस मिट्टी में ही रहना चाहिए। ये साधारण धूल नहीं है, यानी अखाड़े की मिट्टी को यहाँ पर साधारण नहीं बताया है। ये साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई है। यानी कि जो अखाड़े की मिट्टी है वो तेल, घी और मट्ठे से यानी छाछ से, घी से, दही से सिंचाई हुई है, यानी पकाई हुई है, उसमें उसकी सिंचाई की गई है। उस मिट्टी में तेल और घी डाला गया है और वो मिट्टी है जिसे देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। यानी अखाड़े की मिट्टी को इतना पवित्र और धन्य कहा गया कि वो देवताओं को भी चढ़ाई जाती है जब पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। और वो मिट्टी जो तेल और घी और मट्ठे से सिंचाई गई है वो कहीं ना कहीं पहलवानों के शरीर को भी ताकत देने का कार्य करती है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। यहाँ पर बात की गई है कि अखाड़े की मिट्टी में सना हुआ जो पहलवान है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी कुआं खोदकर निकला हो, यानी वो मिट्टी में संदकर बाहर निकला हो। जब कोई गड्ढा खोदकर या कुआं खोदकर बाहर निकलता है तो उसका पूरा देह जो है, पूरा शरीर है वो मिट्टी से लथपथ हो जाता है। तो पहलवान को देखकर भी ऐसा ही लगता है जैसे कोई आदमी कुआं खोदकर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल जाती हैं, यानी उसके शरीर की मांसपेशियां मेहनत करने से, फावड़ा चलाने से फूल जाती हैं। आराम से वह हरा होता है, यानी कि जो वो व्यक्ति कुआं खोदकर निकलता है, मिट्टी से सनकर बाहर निकलता है, और जब वो आराम करता है तो आराम उसके लिए बहुत सुखदायी होता है। वह आराम से हरा हो जाता है, यानी प्रसन्न हो जाता है। अखाड़े के निर्दैत्य चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी मानता है। यानी अखाड़े में निर्द्वंदी
यानी अखाड़े में ऐसा पहलवान जिसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं हो, यानी जिसको कोई भी हराने वाला नहीं हो, और वह यदि खुद ही चारों खाने चित होकर अपने अखाड़े में लेट जाता है तो वो अपने आप को किसी विश्व विजेता से कम नहीं समझता, यानी वो अपने आप को विश्व विजेता ही समझता है, क्योंकि उस अखाड़े की मिट्टी उसके लिए धन्य है। मिट्टी उसके शरीर को बताती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। ये मिट्टी उसे बताती है कि इस मिट्टी में ही उसकी जान समाई है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर इस मिट्टी से ही बना है और इस मिट्टी में लोट पोट कर ही उसके शरीर की मुक्ति होगी, यानी वो धन्य होगा। तो बच्चों, हमने आज देखा मिट्टी का महत्व, कि जो बच्चे हैं वो मिट्टी में सनकर कितने प्रसन्न, सुखी और हष्टपुष्ट होते हैं और सुंदर लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो मिट्टी में सने हुए बच्चे हैं वो इतने सुंदर लगते हैं। गोधूली की बात करें कि शाम के समय जो धूल भरा समा होता है वो वास्तव में बड़ा ही सौंदर्य से भरा होता है। वहीं अगर हम पहलवानों की बात करें तो मिट्टी में खेल खेल कर ही अपने शरीर को बल देते हैं। आशा है बच्चों इतना पाठ आपको समझ में आया होगा। अब अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।